Assalamualaikum. Welcome dear student to my YouTube channel Explore Physics. Like, subscribe and share with your friends. तो आज हम बात कर लेते हैं किनेमैटिक्स पर कि किनेमैटिक्स क्या है। किनेमैटिक्स मैकेनिक्स का वो ब्रांच, हमने पहले प्लेलिस्ट में मैकेनिक्स के हवाले से बात की कि मैकेनिक्स जो है वो ब्रांच है कि जिसमें हम मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। फिर मैकेनिक्स को फर्दर टू कैटेगरी में डिवाइड किया, एक है किनेमैटिक्स और एक है डायनामिक्स। किनेमैटिक्स वो ब्रांच है कि जिसमें हम मोशन के बारे में तो स्टडी करते लेकिन वजह नहीं पूछते, काज ऑफ मोशन को हम डिस्कस नहीं करते किनेमैटिक्स में। तो जो वो ब्रांच, दिस सच टाइप ऑफ ब्रांच विच मैकेनिक्स विच डील विद द स्टडी अबाउट मोशन विदाउट इट्स काज। हम वजह नहीं पूछते, हम साइकिल का मोशन, कार का मोशन, फ़ैन का मोशन, हर एक ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में तो हम स्टडी करते हैं लेकिन हम वजह नहीं पूछते कि किस वजह से है ये मोशन। तो उस ब्रांच को हम नाम देते हैं किनेमैटिक्स। और फिर उसके बाद हमने रेस्ट और मोशन को समझना है कि रेस्ट और मोशन क्या है। तो रेस्ट, अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी हालत को नहीं बदलता, अपनी पोजीशन को नहीं बदलता, तो उसको हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि ऑब्जेक्ट हालत बदल रहा है या नहीं बदल रही है? उसका सराउंडिंग डिसाइड करता है। तो इसलिए हम ये भी लिखते हैं, साथ में ये लिख लेते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, अब अगर मैं यहाँ पे हूँ और अपनी हालत को नहीं बदल रहा हूँ तो मैं रेस्ट पोजीशन में हूँ, क्योंकि मेरा फासला इस बोर्ड से, इस लेफ़्ट कॉर्नर से, इस ऑडियंस से सबसे सेम है, तो मैं रेस्ट में हूँ। इन द सेम में अगर हम क्या करें, एक बुक को टेबल पर रखें तो हम देखते हैं कि वो सालों साल तक वही पड़ी रहती है, वो अपनी हालत को नहीं बदल रही है। हम उसकी सराउंडिंग को देखें तो उसका सराउंडिंग जो है वो कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। तो कौन फैसला करता है? सराउंडिंग फैसला करता है। अब बात कर लेते हैं मोशन पर कि मोशन क्या है। अगर एक ऑब्जेक्ट अपनी हालत को बदलता है तो उसको हम नाम देते हैं कि ये मोशन में है। कौन डिसाइड करता है? ये सराउंडिंग डिसाइड करते हैं। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं यहाँ से अपनी पोजीशन को ऐसे बदल लूँ तो अब मेरा फासला राइट साइड के ऑडियंस से चेंज हो गया, वहाँ के ऑडियंस से भी चेंज हो गया, हर साइड से मेरा फासला जो है, डिस्टेंस जो है वो चेंज हो गया। तो इस तरह से हम फिर बता सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये मोशन में है। इन द सेम में अगर हम एक मूविंग ट्रेन का एग्जांपल ले लें तो वो कंटिन्यूसली अपने सराउंडिंग को बदलता रहता है, तो एस मूविंग ट्रेन जो है वो भी मोशन में है। इन द सेम में अगर हम एक बस स्टॉप के पोजीशन को कंसीडर, बस स्टॉप के बारे में बात करें कि बस गाड़ी जब स्टैंड पर खड़ी होती है तो वो उनका सराउंडिंग नहीं बदलता है, तो गाड़ी की पोजीशन नहीं बदलती, तो गाड़ी रेस्ट में है। लेकिन जैसे ही गाड़ी चलने लगती है तो सराउंडिंग भी चेंज हो जाता है, साइड के मार्केट शॉप सारी चीज़ें, तो सराउंडिंग बदलने, वो अपनी हालत को बदला है तभी उसका सराउंडिंग भी बदलता है, तो हम मानते हैं कि वो मोशन में है। फिर उसके बाद रेस्ट और मोशन रिलेटिव है। देखिए मैंने इसको सर्कल किया हुआ है कि व्हाट इज़ रिलेटिव मोशन। पोजीशन, हाँ, रेस्ट, मोशन, ये सारी चीज़ें रिलेटिव है। रिलेटिव से क्या मतलब है कि देखने वाले पर डिपेंड करता है कि देखने वाला कौन है, ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है। और ऐसे मोशन, ऐसे क्वांटिटी को हम नाम देते हैं रिलेटिव मोशन। ऐसे मोशन को कि जो पोजीशन पर डिपेंड करते हैं उसको हम नाम देते हैं रिलेटिव मोशन। कि जो ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है उसको हम नाम देते हैं रिलेटिव मोशन। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप अगर गाड़ी में बैठे हैं, आपके साथ कुछ फ्रेंड भी हैं, तो आप अपने फ्रेंड्स के लिहाज से तो रेस्ट में हैं, लेकिन बाहर प्लेग्राउंड में खेलता हुआ बच्चा जब आप लोगों को देखते हैं तो आप सारे उसके लिहाज से मोशन में हैं। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि रेस्ट, मोशन, पोजीशन, ये सारी चीज़ें ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है और इनको हम नाम देते हैं कि ये रिलेटिव मोशन है। द क्वांटिटी या फिनोमेना विच डिपेंड अपॉन द ऑब्जर्वर या रेफरेंस फ्रेम, तो उसको हम नाम देते हैं रिलेटिव। अब आगे मोशन को फर्दर कैटेगराइज किया है। चीज़ों को हम कैटेगराइज इसलिए करते हैं ताकि हम उसको आसानी से समझ सकें। तो 3 कैटेगरी में मोशन को डिवाइड किया है, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, वाइब्रेटरी। ट्रांसलेटरी के फर्दर 3 सब टाइप्स हैं, ABC में मैंने रिप्रेजेंट किया है, लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम मोशन। तो आइए अब सब पर बारी बारी बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल के साथ इनको समझते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रांसलेटरी मोशन पर। ट्रांसलेटरी मोशन ऐसा मोशन कि जिसमें रोटेशन ना हो, एनी पाथ पर मोशन, मोशन अलॉन्ग एनी पाथ विदाउट रोटेशन। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किसी भी रास्ते पर मोशन कर रहा है लेकिन उसमें रोटेशन नहीं है, तो ऐसे मोशन को हम नाम देते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। फिर उसके बाद ये रास्ता कैसे होगा, रास्ते के बेस पर
फर्दर 3 कैटेगरी में सब टाइप्स में डिवाइड किया है ट्रांसलेटरी मोशन को। लीनियर मोशन, रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन एंड रैंडम मोशन। लीनियर मोशन के अब रास्ता स्ट्रेट होना चाहिए, रोटेशन के बगैर मोशन, लेकिन स्ट्रेट पाथ पर मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट पाथ विदाउट रोटेशन। अब रास्ता स्ट्रेट होना चाहिए और रोटेशन उसमें नहीं होनी चाहिए, तो ऐसे मोशन को हम नाम देते हैं लीनियर मोशन। तो फॉर एग्जांपल आप एक ब्लॉक हैं कि अगर आप उसको किसी हाइट से ड्रॉप करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन में आता है और रोटेशन के बगैर आता है, तो ये लीनियर मोशन है। रोटेशन नहीं है तो ट्रांसलेटरी, और फिर स्ट्रेट लाइन है तो लीनियर मोशन। आप किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे स्ट्रेट डायरेक्शन में थ्रो करते हैं इन द सेम अपर डायरेक्शन में, तो ये भी ट्रांसलेटरी मोशन है। एरोप्लेन का स्ट्रेट लाइन में चलना, ये भी लीनियर मोशन है। रोटेशन के बगैर और सीधे रास्ते पर जो मोशन है वो लीनियर मोशन है। और सर्कुलर मोशन के कोई ऑब्जेक्ट हैं, वो किसी एक ख़ास पॉइंट के लॉन्ग ऐसे सर्कल में घूमता है, तो उसको हम नाम देते हैं सर्कुलर मोशन। फॉर एग्ज़ाम्पल मून का अर्थ के गिर्द घूमना, ये सर्कुलर मोशन है। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के गिर्द घूमना, ये सर्कुलर मोशन है। किसी एक फिक्स पॉइंट के लॉन्ग किसी ऑब्जेक्ट का ऐसे घूमना जो है, ये सर्कुलर मोशन कहलाता है। और इसमें याद रखिएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये रोटेट नहीं कर रहा है अपनी जगह पर, तो उसको हम मानते हैं। अगर ये अपनी जगह ऐसे रोटेट करता है तो फिर आप उसको रोटेशन को सर्कुलर मोशन नहीं मान सकते, लीनियर और ट्रांसलेटरी भी नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसलेटरी नहीं है। और सर्कुलर ट्रांसलेटरी का सब टाइप्स हैं कि ट्रांसलेटरी में रोटेशन नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जो है वो एज अ होल रोटेट नहीं करेगा। तो रोटेट, फिर उसके बाद है रैंडम मोशन। रैंडम जो है वो इरेगुलर पाथ पर जो मोशन है उसको हम नाम देते हैं रैंडम मोशन। फॉर एग्जांपल डस्ट पार्टिकल अगर आप देखें सराउंडिंग एनवायरनमेंट में, तो ऐसे रैंडम पाथ में ट्रेवल करते हैं। इन द सेम में बटरफ्लाई के मोशन को अगर आप कंसीडर करें तो वो भी किसी रैंडम पाथ में ऐसे, जिसमें कोई फिक्स पाथ ना हो। डायग्रामेटिकली हम ऐसे बता सकते हैं कि ए पॉइंट से कोई ऑब्जेक्ट ऐसे पहले जाता है, फिर ऐसे बी तक आता है, और कोई उसने स्ट्रेट पाथ को कोई जो है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो नहीं किया है, रैंडम इरेगुलर तरीके से उसका मोशन है। इन द सेम में कंडक्टर के इनसाइड जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जब तक कोई आप बाहर से सोर्स प्रोवाइड बिट से कनेक्ट नहीं करते या जनरेटर से, तो इलेक्ट्रॉन भी मेटल के अंदर ऐसे ही रैंडम मोशन करते हैं। फिर उसके बाद है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन है मोशन अलॉन्ग फिक्स एक्सिस, किसी ऑब्जेक्ट का फिक्स एक्सिस के अलॉन्ग घूमना। सर्कुलेटरी और रोटेटरी में फ़र्क है। सर्कुलेटरी में पॉइंट के अलॉन्ग किसी ऑब्जेक्ट के ऐसे गोल चक्कर लगाना, और रोटेटरी में फिक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे घूमना। फॉर एग्जांपल फैन को अगर हम देखें, पंखा ऐसे किसी फिक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे गोल घूमता है, तो ये रोटेटरी मोशन है। पहिए को अगर हम देखें तो एक्सल के अलॉन्ग ऐसे गोल घूमता है, ये रोटेटरी मोशन है। ज़मीन को अगर हम देखें तो वो अपने एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे गोल घूम रही है, तो ये भी रोटेटरी मोशन है। किसी फिक्स एक्सिस के अलॉन्ग घूमना जो है, दरवाजे को अगर हम देखें तो वो एक्सिस के अलॉन्ग ऐसे घूमता है, ठीक है। जब हम क्लोज़ करते हैं तो एक्सिस के अलॉन्ग घूमता है, और फिर जब ओपन करते हैं तब भी एक्सिस के अलॉन्ग घूमता है, तो ये भी रोटेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी या इसको दूसरा नाम है ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी पे हम प्लेलिस्ट में एक अलग से वीडियो कर चुके हैं डिटेल के लिए, आप वही देख सकते हैं। लेकिन अगर हम आसान अल्फाज में इसको डिफाइन करें तो टू एंड फ्रो मोशन, किसी ऑब्जेक्ट का एक ही पॉइंट के लॉन्ग ऐसे टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ चलना जो है, इसको हम नाम देते हैं ऑसिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन। सॉरी, ये वाइब्रेटरी मोशन है। और फिर फॉर एग्जांपल आप एक पेंडुलम एक रस्सी के ज़रिए ऑब्जेक्ट को अटैच करते हैं जिसका मास m है, तो आप ऐसे डिस्प्लेस करते हैं तो वो इस पॉइंट के लॉन्ग ऐसे गोल घूमता है, तो ये मोशन है ऑसिलेटरी मोशन। और इन द सेम में अगर आप एक स्प्रिंग के साथ ऐसे मास को अटैच करते हैं और स्प्रिंग आप ऐसे डिस्प्लेस, ये स्प्रिंग के साथ मास अटैच है, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन, ये दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन। अगर आप स्प्रिंग को ऐसे डिस्प्लेस करें और फोर्स हटाएं तो ये इस x = 0 के लॉन्ग ऐसे ऑसिलेट करेगा या वाइब्रेट करेगा, तो इस मोशन को हम नाम देते हैं ऑसिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।